आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया करके यार अब की बार ये नारे ना लगाएं। अब की बार 300 बार प्लीज भाई प्लीज मत लगाओ नारे यार। अब की बार नारा लगेगा जब सनराइजर हैदराबाद का मैच होगा, अब की बार 200 पार, क्योंकि 300 तो हो नहीं रहा 200 उसके साथ 200 भी नहीं हो रहा। मतलब 300 तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन भाई 200 भी नहीं हो रहा है। प्लीज यार, आपके कोई भी स्टेडियम में ना जाएगा तो भाई सिर्फ यही नारा लगेगा, अब की बार 200 पार, ना कि 300। अगर तुम 200 पार के नारे लगाओगे तो थोड़े कॉन्फिडेंस में आके तो 300 कर सकते हैं, वरना आज के मैच की तरह पिछले मैच की तरह सेम चीजें, यही खेल होने वाला है जो आज हुआ और जो पिछले मैच में हुआ। ना ही 200 पार हो रहा, 300 तो बहुत दूर हो गया। भाई 200 पार कराओ पहले, फिर देखेंगे 300 पार। ठीक है, इस बार 300 पार चाहे हो या ना हो, लेकिन एक चीज इस चीज में बहुत अच्छे से हो रही है। मैं एक नहीं कहूंगा, तीन चीजें कहूंगा। तीन चीजें इसलिए, सबसे पहले 300 वाला सिस्टम भाई से बंद कर दो प्लीज, थोड़ी देर को बंद कर दो, वरना जो तुम देखते आ रहे हो एक तरफा वाले मुकाबले यही मिलेंगे तुम्हें देखने को। अगर 300 300 करोगे, नो डाउट भाई बना सकती है टीम, लेकिन प्लीज भाई प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब की बार 200 पार, बस यही नारे चलेंगे। अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, प्लीज कोई भी नहीं कहेगा 300 पार 300 पार। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स ये। सेकंड थिंग, छोटी टीमें बड़ी टीम को हरा रही हैं। आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, पहले मैच से आज 10 मैच है, लेकिन छोटी टीमें बड़ी टीमों को, छोटी मीन्स यह दिल्ली हुई, लखनऊ हुई अपनी, ये छोटी टीम में ये बड़ी बड़ी टीमों को ढा रही हैं। पंजाब किंग्स हुई, देखो तुम क्या है, पंजाब किंग, लखनऊ और दिल्ली, इनकी फैन फॉलोइंग क्या है, इतनी अच्छी नहीं है जितनी और टीमों की है। अदर हर चीज के मुकाबले में फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है, तो ये छोटी टीम जो है ये बड़ी टीम को टक्कर दे रही है, उनके घर में मार कर रही है। तो ये अच्छी चीजें हो रही हैं इनके लिए। अच्छा, यहाँ लखनऊ लखनऊ ने सनराइजर हैदराबाद को किस तरीके से मारा वो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बात करें दिल्ली की। दिल्ली भाई 2 मुकाबलों में 2 जीत गई, इससे बड़ी क्या बात चाहिए इन्हें। सनराइजर हैदराबाद को घर में बुला के मार दिया, पहले लखनऊ को मार दिया। अब बात करोगे लखनऊ दिल्ली की, तो इनका थिएटर अलग है, क्योंकि ये दोनों आपस में एकजुट टीम थी और मैच भी बहुत ही तगड़ा था वो वाला। उस मैच की तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें पंजाब की। पंजाब ने भी भाई गुजरात को उनके घर में घुस के मारा। सेकंड चीज होगी। अब थर्ड चीज की बात करूं, भाई हमारे यंगस्टर, हमारा टैलेंट कितना निकल रहा है, कितना इंप्रूव हो गया रहा है। मतलब आप तुम देखो यार, आज के मैच में आज अपना जिसान भाई, जिन्होंने 3 विकेट लिए, एक ओवर में तो 2 ही ले गए थे वे 3 विकेट लिए। पहला फैफ डुप्लेसी का लिया, फिर जे फ्रेजर मगर का, और फिर अपने केएल राहुल भाई साहब को बोल्ड मारा किस तरीके से, वो आपको पता ही होगा। और यहीं आज ही के मैच से निकल के आते हैं भाई अपने अनिकेत वर्मा, जो पिछले मैच में, मैं पिछले मैच की भी नहीं बात करूंगा, मैं उनके सनराइजर हैदराबाद के फर्स्ट मैच की बात करूंगा। उसमें ही उन्होंने अपना प्रदर्शन जो दिखाया था, 2 बॉलें खेली थी, 7 रन, 1 छक्का मारा था। और पिछले मैच में भाई 5 छक्के मारे थे लड़के ने, और आज 6 छक्के मार के गया है। मतलब टीम को इस टोटल तक लेके गया है जो इन्होंने मतलब 16 ओवर तक इन्होंने 16 ओवर तक ही डिफेंड करा दिए। पिच कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ज़्यादा ही मुश्किल पिच है। तो मैं जब इन्होंने टोटल करायो भाई गिर पीड़ के 163 रन बनाए, तो मैं वही समझ गया था भाई ये। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ओवर पहले सोचा था, लेकिन उन्होंने 4 ओवर पहले ही कर दिया चीज़, क्योंकि बैटिंग ही इतनी तकड़ी हुई है। लेकिन मैं यहाँ कर रहा था यंग टैलेंट की बात, तो अनिकेत वर्मा ने जिस तरीके से अपना टेम्परमेंट दिखा के, हालांकि जब वे 6 रन पे थे उस समय उनका कैच भी छूटा, अक्षर पटेल ने मौका बनाया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने धुलाई करी है भाई स्पिनरों की खासकर, शायद मेरे ख्याल में 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से मारा है स्पिनर्स को, चाहे इसमें कुलदीप हो, अक्षर को तो भाई मैंने कहा, अक्षर की तो बात ही मत करो, एक बार हाईलाइट जाके देखना तुम मैच की जरूर अगर देख सकते हो तो। और स्पेशल अनिकेत वर्मा की देखना, और उनके छक्के देखना, जो स्टाइलिश शॉट मारता है ना लड़का भाई, मतलब ओसम, ओसम भाई, ओसम शॉट मारे हैं लड़के ने, मजा उठा दिया था। मतलब दिल में जान, मतलब अब तुम ये देख लो, जब तक वो लड़का खेल रहा था ना, 10 से नीचे एवरेज नहीं आ रहा था पर ओवर का। अब तुम देख लो कितना तगड़ा खेल रहा होगा, और विकेट पे विकेट गिरते जा रहे हैं, विकेट पे विकेट गिरते जा रहे हैं। और जो आउट भी हुआ है तो ऐसे शॉट पे हुआ है, मतलब जो, अगर तुम 10 शॉट मारोगे उसमें एक बार आउट हो गए बस, क्योंकि हर बार इस तरीके कैच नहीं ले जाते जिस तरीके से जेएफएम ने कैच पकड़ा भाई। तो इस तरीके कैच भी नहीं होते, और इस तरीके के शॉट 10 में से 9 बार स्टेडियम में जाते फ्लैट सिक्सेस। अगर वे होते इस समय पे, अगर अनिकेत वर्मा आउट नहीं होता, तो शायद सनराइजर हैदराबाद का स्कोर भी कैड़ा होता। ठीक है, तो ये यंगस्टर की कहानी। अब चाहे उसमें अब आशुतोष ले लो भाई, शशांक ले लो भाई, विघ्नेश पुथुर ले लो, सीएसके में खेल गया, वहां 3 विकेट निकाले थे विघ्नेश पुथुर ने। कितना मतलब कितना टैलेंट आ रहा है इस आईपीएल से, कितना टैलेंट आ रहा है।
अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, चाहे बैटिंग, बॉलिंग, स्पिनर, फास्ट बॉलिंग, हर चीज में। अभी तो 10 मैच हुए हैं, अभी मैं देखना चाह रहा हूँ और कितना टैलेंट निकलेगा। आज के मैच के ऊपर बात करते हैं। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, जो कि खास भी थे, लेकिन मैच में इतना कुछ था नहीं बात करने के लिए भाई। लेकिन हम फिर भी बात करेंगे। सबसे पहले सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे। एक अनलकी डिसमिसल जो हुआ है भाई अभिषेक शर्मा का। पहली बॉल पे ही स्टेप आउट करके स्ट्राइक को शॉट मारा, 1 रन लेके क्रीज पे पहुंच गया पल्ली साइड। इधर ट्रेविस साइड आए, उन्होंने चौके भी मारे 2, लेकिन उसके बाद क्या होता है, शॉट मार के साइड में बॉल जाती है उनके लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में बॉल जाती है, वहीं हमारे विप्पी भाई खड़े थे। और जब अभिषेक शर्मा भाई, मतलब ट्रेविस हेड ने का ध्यान ही नहीं था। ट्रेविस हेड, अगर ट्रेविस हेड का ध्यान होता तो शायद ये सिंगल ना ही होता, वो भी ना ही लेते, वे भी पीछे चले जाते, लेकिन ध्यान ही नहीं था। और अभिषेक शर्मा मना भी कर रहे थे, लेकिन जब ट्रेविस हेड ज़्यादा ही पास आ गए थे क्रीज के, तो भाई अभिषेक शर्मा को भागना ही पड़ा, उस चक्कर में आउट हो गए। लेकिन अगर अभिषेक शर्मा भी पहले से ही भागते आगे उनके ट्रेविस हेड के साथ में देखते ना बॉल को, तो सीधा रन भी हो सकता था, बिल्कुल आसान वाला। तो दोनों चीज़ें हो सकती थी, लेकिन वो अनलकी डिसमिसल मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे डिसमिसल भी बार बार नहीं होते। अब ट्रेविस हेड भाई 22 रन बनाए ट्रेविस हेड ने, जो कि अच्छी पारी 183 के स्ट्राइक रेट से मार के गए हैं भाई, भी बेशक आउट होते जा रहे हैं। अब भाई नीतीश कुमार रेड्डी आए, वे उनका तो मुझे पता ही नहीं चला भाई, डक इस तरीके का डक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई। पिछले मैच में जिस तरीके से गुस्सा दिखाया था, आज अपनी फॉर्म दिखानी चाहिए थी नीतीश कुमार रेड्डी को, जो नहीं दिखा पाए। ईशान किशन वही भाई 2 रन आउट स्टार की बॉल पे, उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। क्लासन बहुत अच्छा खेले, क्लासन भाई बहुत अच्छा खेले, 32 रन बनाए क्लासन ने, लेकिन जहां उनकी और जरूरत थी वो वहां पर विकेट छोड़ के चले गए अपने मोहित शर्मा जी की बॉल पे। स्लोवर बॉल कराते हैं ना, वहाँ फास्ट बॉल करा दी, वहाँ फंस गई। बाट देख रहे थे वे स्लोवर बॉल की, लेकिन वहाँ फास्ट आ गई, सीधा मारने के चक्कर में बॉल उधर चली गई ऑफ की तरफ। अब वहाँ पे भी अपने विप्पी भाई खड़े थे। बात देखो इंटरेस्टिंग, वहाँ पे भी विप्पी भाई खड़े थे, तो इतना कुछ नहीं हुआ भाई। और फिर तो इनकी बैटिंग लाइनअप की ऐसी तैसी हो गई बिल्कुल नीचे से, फिर तो फ़ोन नंबर की तरह नंबर चले हैं। अब फिर लेकिन एक लड़का इनमें निकल के आता है, अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा जो भाई मतलब इन्हें इतने मतलब एक सम्मानजनक टोटल तक ले गया, मैं कहूँ सम्मानजनक टोटल तक ले गया। अगर उस समय पे जब 6 रन पे आउट वो कैच हो जाता है इनका अनिकेत वर्मा का, तो भाई इनकी मैं कह रहा हूँ 100 भी ना पकड़ पाई ये टीम, 100 भी। तो इनका भाई स्लोगन यही हो रहा है सरज वालों का, जान जाए पर शान न जाए। ये स्लोगन हो रहा है इन पे जो फिट बैठ रहा, मारेंगे तब तक मारेंगे, चाहे मर जा कुछ भी हो जाए, लेकिन मारेंगे। ये स्लोगन है इनका, और कुछ नहीं। बॉलिंग में बात करें भाई, इतनी कुछ खास बॉलिंग नहीं। 3 विकेट हुए, तीनों के तीनों अपने जिसान भाई ने लिए, जो यंग यंग टैलेंट आ रहे हैं निकल कर आईपीएल से, तो बहुत अच्छे विकेट लिए उन्होंने। 2 तो 1 ओवर में ले गए, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो उसमें अच्छी टैलेंट दिखा उसमें। कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे उसके बारे में कि अच्छा है, पिछली बार भी अच्छा करा है, पर्पल कैप विनर है यूपी T20 लीग का, शायद ऐसी बात हो रही थी, हाँ यूपी T20 लीग का। तो बॉलिंग उनकी तरफ से अच्छी गई। मैं और किसी की मैं बात ही नहीं करूँगा सनराइजर हैदराबाद की बॉलिंग में, चाहे उसमें समी हो, अपने कमिंस हो, मुल्डर हो, हर्षल पटेल हो, कोई किसी की इतनी इफेक्टिव बॉलिंग नहीं। जब तक आप विकेट नहीं लोगे, जब तक आप इफेक्टिव नहीं बनोगे भाई, सबसे मेन चीज़ ये होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। पहले करेंगे बॉलर्स की बात। भाई मिचेल स्टार्क 5 लिया है मिचेल स्टार्क ने, जिस तरीके से लिया है आज वो आप सबको पता ही है। 35 रन देकर 5। लेकिन सबसे उससे भी अच्छी किफ़ायती बॉलिंग जो करी है वो कुलदीप यादव ने, 22 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। और मोहित शर्मा का तो आपको पता ही है, 25 रन देकर 1 विकेट लगाया, लेकिन उन्होंने 3 ओवर कराए थे कुल। ये भी एक अच्छी बात थी कि मोहित शर्मा अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। डेथ ओवर के तो हैं ही स्पेशलिस्ट वैसे, लेकिन अच्छे बॉलर हैं। बैटिंग की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, जब ऊपर से इतना अच्छा शुरुआत मिल जाए आपको, फैफ डु प्लेसिस ने जिस तरीके से शुरुआत दी ने 50 बनाई, तो वो बहुत अच्छा स्टार्ट था। हाँ, हालांकि जो JFM थे अपने वो नहीं खेल पा रहे थे, उनके बल्ले पे बॉल लग भी रही थी, नहीं भी लग रही थी, बहुत एवरेज इनिंग रही उनकी तरफ से। हालांकि शॉट लगे भी नहीं भी लगे तो ऐसा ही रहा उनका, लेकिन बाद में फिर वो आउट हो गए, चले गए, 38 रन की पारी खेल गए। लेकिन फिर आते हैं भाई नीचे से अपने साहबजादे, आप बता दो कौन आते हैं, आपको पता ही होगा। नंबर 3 पे कौन आए थे, अपने अभिषेक पोरेल साहब, जो उन्होंने अपना टेम्परमेंट दिखा के बैटिंग करी है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और इसके बाद नंबर 4 पे जो आए थे अपने KL राहुल साहब, भाई लड़के ने इंटेंट दिखा दिया है।
अब की बार हम करेंगे 300 पार। मतलब इस बार इंटेंट से खेल रहा है कि मुझे लखनऊ ने छोड़ा है तो भाई उसका पछतावा तो देना पड़ेगा, पछतावा तो कराना पड़ेगा भाई। जिस तरीके से पहले पहला अनलकी शॉट गया नीचे, जो कीपर के पीछे हो गया निकल के, और सेकंड शॉट छक्का भाई, क्या शॉट मारा है, क्या शॉट था भाई राहुल का, मस्त शॉट। मतलब 5 बॉल में 15 रन करके गए, लेकिन इम्पैक्टफुल रन करके गए बिल्कुल अच्छे। फिर स्टब्स ने बहुत अच्छी बैटिंग करी भाई, गेम फिनिश हुआ, और अपने पुरेल साहब ने, अभिषेक पुरेल साहब ने छक्का मारा, क्या दीवाना, और गेम फिनिश करा। मैच बहुत अच्छा था, लेकिन एक तरफा था। अब 2-3 मैच हो गए भाई, ये एक तरफा हो रहे हैं, तो कुछ करो, एक तरफा मत कराओ, कुछ भी करो, एक तरफा मत कराओ प्लीज। या तो 300 पार कराओ या मैच फंसवाओ, एलएसजी और दिल्ली जैसा। ये मेरी गुजारिश है। जब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही भाई। जब तक के लिए राम राम जी।